सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सब मेरे बारे में जानते ही होंगे, एक दो पर्सन होंगे जो मेरे बारे में जानते नहीं होंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अंजलि है, अंजलि राजपूत, और मैं बिलोंग करती हूँ यूपी 19 से, डिस्ट्रिक्ट शामली से। देखो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में, मतलब अपनी जर्नी के बारे में बता दूं आपको। इतनी डीपली नहीं जाऊंगी, क्योंकि डीपली तो या तो आप मुझे सक्सेस डे पे देखोगे डीपली मेरे जर्नी के बारे में, या फिर आप किसी ब्रॉडकास्ट में देखोगे जब मैं अच्छी लेवल अचीव कर लूंगी। राइट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दूं। मेरी फैमिली की बात करें तो सूरज सर ने आपको बताया था, मैं इतनी कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ। ठीक है, एक होता है मिडिल क्लास फैमिली, एक होता है लो मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पेरेंट्स मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, और ना ही मैं खुद जाती, और ना ही मैं बाकी लड़कियों की तरह यहाँ पे। ये नहीं है कि मेरा जो शहर है, हमारी जो सिटी है, ऐसी है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, नहीं, सब लड़कियां घूमती है। बट मैं बचपन से थोड़ा सा डिफरेंट रही हूँ, मैं घर में ही रही बचपन से, कभी बाहर नहीं गई। बस या तो स्कूल जाना होता था, या कॉलेज, या फिर मंदिर, या फिर घर, बस इतना ही मेरी यही रहता था रास्ता। ज्यादा सफर मैं तय नहीं करती थी। मैं रिलेटिव के घर भी नहीं जाती थी। तो पेरेंट्स इसीलिए नहीं भेजते थे कहीं की, मतलब किसी गलत संगत में ना पड़ जाऊं, या फिर कुछ गलत काम ना कर लूं, कोई गलत कदम ना उठा लूं। राइट है। हमारे पेरेंट्स हमेशा में बोलते हैं कि भाई कुछ अच्छा करो, अच्छा करो। मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी, मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तब मैं ये सोचती थी कि, मतलब मेरा भी माइंडसेट बहुत थी कि बस 20,000 या 30,000 रुपए तक की कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई जॉब मिल जाएगी, पल है। बट नहीं, बात वही है कि इतनी छोटी सोच थी। जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैं भी यही सोच के आई थी कि छोटी मोटी अर्निंग कर लूंगी, घर का मम्मी को दे दूंगी तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी घर में। बट जब मैं यहाँ पे आई, मुझे पता लगा, हाँ, इंडिया में इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है, बस लेने वाला चाहिए, और लोग ये कैसे मेहनत के साथ। अब आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। हम ऐसे खाली बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, और ये तो है नहीं कि भगवान हमें खुद से लाके दे देगा। भगवान भी बोलता है कि तुम मेहनत करो। एक बात है जो मेरी हमेशा माइंड में रहती है, कि हम बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत धोखा दे रही है, या फिर मेरी किस्मत मेरी लिख रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, ऐसे बोलते हैं। तो मैं एक चीज मानती हूँ कि एक सेकंड के लिए हम किस्मत धोखा दे देती है हमें, बट हमारी मेहनत हमें कभी धोखा नहीं देती। राइट है। पता है, आपको ना मेहनत करती रहनी चाहिए। देखो, रिजेक्शन सबको आते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया, आप मेरी अपलाइन से पूछ सकते हो, मैं बहुत रोई, मैं रियलिटी बता रही, मैं बहुत रोई, मैं बहुत टूटी, नेगेटिव चीजें बहुत आई माइंड में। एक सेकंड के लिए, मतलब घर वाले मना करते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा, इसमें इसमें कुछ नहीं बनने वाला। और इसमें, मतलब मेरे पापा को भी काफी बाहर से नेगेटिव करते थे कि इसका कुछ नहीं बनने का भाई, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। जिन जिनको पता लग जाता, वैसे कोई बताता नहीं थे पापा बाहर किसी को। बट मेरी मम्मा जो थी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मैं उनका थैंक्सफुल करती हूँ। मैं मम्मी को हमेशा बताती रहती हूँ कि मम्मी, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, मेरे साथ इतने पर्सन है जो काम करे आज। मतलब जो अस्मित बराड़ सर है, उन्होंने आज मुझसे ये बात करी, मेरी अपलाइन ने मुझसे ये बात करी, मैं उनको बताती रहती, तो कहीं ना कहीं उनको ना खुशी होती है, छोटी छोटी खुशी ही, मतलब एक दिन बड़ी खुशी बनती है, कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं हम। राइट है। और जैसे मैं, कभी कभी मेरी मम्मा भी गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि कि कभी कभी मम्मा ये गुस्सा हो ही जाती है जब वो बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं बन रहा। जब मैं रोती थी तो उनको पता लग जाता था कि हाँ मैं रोई, वैसे मैं किसी को दिखाती नहीं थी कि मैं रो रही। बट उनको जब पता लगता था, मैं गुस्सा होती थी कि ये काम करते हुए भी अगर तुझे रोना पड़ रहा, तो किस बात का काम, रहने दे। फिर मतलब मैं मैम को भी बोलती थी, नेगेटिव चीज माइंड में आती थी, तो मैम मेरे को एक चीज बोलती थी कि महल बनने में अंजलि टाइम लगता है, पर एक झोपड़ी बनने में टाइम नहीं लगता। फिर मुझे ये बात मैम की हमेशा याद आती थी कि हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, हमारा काम है कि हमें कर्म करते रहने चाहिए, फल देने के लिए हमारा भगवान हमारे पास बैठा है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा, मतलब डिफिकल्ट रहा मेरा सुपरवाइजर तक का सफर। और अब जैसे मैंने फैमिली वालों को बताया, और जिस दिन मेरा सुपरवाइजर हुआ परसों, तो मैं, हमारे घर पे पड़ोस में से कुछ आंटियां भी आके बैठी थी, मेरी ताई जी भी थी, तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा काम है, हम भी अपनी बहू को बताएंगे, अपनी लड़की को बताएंगे जो कि हाउस वाइफ है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे। मेरे पापा को भी खुशी हुई, मेरी मम्मा को भी खुशी हुई। मैं इतना ही बोलूंगी कि आप भी मेहनत करते रहो। रिजेक्शन सबको आ रही है, आप काम करते रहो। राइट है। देखो, रिजेक्शन क्या है, रिजेक्ट भगवान ना हमें देख रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने जिसके इसके लिए इतना प्लान कर रखा है आगे, क्या ये उस चीज के लिए काबिल है कि नहीं।
ठीक है, तो भगवान हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा लेता है। हम हमें सब्र करके रहना चाहिए, सब्र रखना चाहिए अपने अंदर कि जब हमें कोई चीज मिलती है तो भगवान हमें बहुत सारी देता है। अब देख लो, मुझे जैसे बताया, मुझे 2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2.5 महीने में मेरा कुछ इतना खास बना नहीं था। मैं रोती थी कि मेरा कुछ हुआ नहीं। अस्मीत बराड़ सर ने जो पिछली बार हमारी टीम में से एक लड़की का सुपरवाइजर हुआ था, शाइन मैम का, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि 2% रह गए जिनका सुपरवाइजर नहीं हुआ। उनमें से एक पर्सन मैं भी थी। तो मुझे ना उस वक्त मुझे ये नहीं लगा कि दूसरे का हो गया, नहीं, मुझे उस वक्त लगा कि मैं रह गई। कहीं ना कहीं मेरी भी ढील थी, मेरी गलतियां थी जो मैंने ढील छोड़ दी अपने काम में बीच में। तो मुझे वहां पे लगा कि अंजलि गलती तेरी थी, इसमें तू किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। तो मैंने फिर ठाना कि अब अब बिल्कुल भी मुझे ढील नहीं छोड़नी, काम को स्टार्टिंग से ही मुझे पकड़ के रखना। क्योंकि मेरी स्टडी का प्रोसेस भी चल रहा था, पहले तो मुझे इतना टाइम नहीं दे पा रही थी मैं। और अब मतलब हॉलीडे चल रहा था कॉलेज का, स्कूल का, तो मैं यहाँ पे फुल टाइम दे पा रही थी अपना। बात ये है कि समय लगता है, बट जब भगवान देता है तो बहुत सारी खुशियों के साथ देता है। और थोड़ी से टाइम बाद ही आपको और भी सरप्राइज मिलेगा। तो वो स्पेशल है, थोड़ा सीक्रेट रहेगा, आपको पता चल जाएगा उसमें मैं और मेरे सीनियर भी दिखाई देंगे आपको। और मैं एक बात बोलूंगी कि हम जैसे कुछ करने के लिए चलते हैं तो बहुत से पर्सन होते हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। पर आपको कुछ नहीं करना, किसी को नहीं देखना, किसी की बातों में नहीं आना, किसी को बोलना नहीं, मुंह से जवाब नहीं देना, अपनी कामयाबी से जवाब देना है। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, आई मीन मेरे जो सर है और मेरी दोनों अपलाइन है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सच बताऊं तो सच में मैं इनका थैंकफुल करती हूँ इस लेवल के लिए। और मैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्द मैं नेक्स्ट लेवल अचीव कर लूंगी। और मैं जो बात बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। मैंने मैंने इस मतलब मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं इस लेवल पे आने के लिए सच में अपनी लाइफ में बहुत रोई थी, सच में। कोई बात नहीं अंजलि, कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू। कैमरा ऑन कर लो अंजलि। और मतलब मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया कि कोई बात नहीं, तेरे पापा बोल रहे, आज बोल रहे, कल को नहीं बोलने के। और मुझे हर एक कदम पे मेरी प्लान ने मेरा साथ दिया। और मैं यही बोलती हूँ कि बहुत से पर्सन होते हैं, बोलते हैं अपनी मतलब अपनी अपलाइन का नहीं सुनते, दूसरों के मतलब अपनी सुनते हैं, दूसरे की सुनते हैं कि नहीं मैम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, या फिर इस रास्ते से उठ के गलत रास्ते पे चल देते हैं। तो मैं ये बोलूंगी अपलाइन का जो मतलब बोलते हैं ना, जो उनका पास्ट रह चुका है वो अभी हमारा प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम चल रहा है। क्योंकि जो गलती उन्होंने अपने टाइम पे की वे कभी नहीं चाहेगी कि हमारे हमारी साथ या हम वो गलतियां करें। उससे हमारा ही काम गलत होगा, उनका नहीं होगा। और मैं यही बोलूंगी कि कल को आपकी भी टीम बनेगी, या यहाँ पे बहुत से सुपरवाइजर है ऑलरेडी, ठीक है, एएम भी बैठे होंगे शायद। तो मैं यही बोलूंगी आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी टीम का खराब हो काम, राइट है। ऐसे ही हमारी अपलाइन है, वे कभी नहीं चाहते कि उनके डाउन लाइन की जो भी पर्सन है उनका काम खराब हो। और काम आप अपने लिए करोगे, ना कि अपनी अपलाइन के लिए। क्योंकि यहाँ से ना नेम और जो फेम मिलेगा आपको आपके काम करने से, वो आपको मिलेगा, ना ही आपकी अपलाइन को मिलेगा। अब मैं हूँ, मैंने यहाँ पे मेहनत की, ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत ही सेक्रीफाइस किए, बहुत से चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए। अब उसके लिए मुझे नेम और फेम किसको मिल रहा है? सिर्फ मुझे मिल रहा। ठीक है, मेरी अपलाइन को क्या है ये मिल रहा है कि हाँ मेरा लेवल हो रहा, उनको कहीं ना कहीं खुशी हुई। आप कल को मान के चलते हैं आपकी टीम में भी पर्सन है, उनका सुपरवाइजर हो रहे, भी एएम बन रहे, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत खुशी होगी कि हाँ जी हमारी टीम में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। कल को उनकी भी अचीवमेंट है, मान के चलते हैं आपकी ही कल को अचीवमेंट है। देखो कितना अच्छा लगे, कितना अंदर से फील होता है। और मैं फिर से ही बोलूंगी कि थैंक्सफुल है मेरी सीनियर्स का, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और एक बात और कि
मैं यही बोलना चाहूंगी आपको कि हमें ना दूसरों को दूसरों की जो खुशी है ना उसमें हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए। बहुत से पर्सन होते हैं, सोचते हैं कि यार उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला, उसका ऐसा हो गया मेरा कुछ नहीं बना। तो हमें दूसरों की कामयाबी पे या उसने जो भी अचीवमेंट की कुछ भी, तो हमें उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। और आज मेरा सुपरवाइजर है, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर लूंगी। क्या आप सब मतलब जो यहाँ पे एएस है, न्यू एएस, या फिर जो ऑलरेडी सुपरवाइजर है, मैं उन सबको यही बोलूंगी कि आपका काम है, आप कर्म करते रहो, फल देने के लिए भगवान है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। अगर तुम्हारे कर्म ही सही नहीं रहेगा, अगर तुम काम ही नहीं करोगे तो आपको रिजेक्शन, रिजेक्शन तो देखो सबको आती है, वही है। अगर आप फेल भी हो रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, फेल सब होते हैं, मैं भी हुई थी। मेरा पिछली बार बना नहीं था, बट इस बार भगवान ने कुछ ज्यादा ही दे दिया, जितना मुझे पहले करना चाहिए था एकदम से मिल गया। मेरे अंदर सब्र था। एक बार मेरे दिमाग में आया था कि मैं छोड़ दूं, कोई फायदा नहीं है, छोड़ देती हूँ। बट मेरे मैम ने मुझे बताया था कि अंजलि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे टीम वाले पर्सन ने मुझे बोला कि कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तेरे भाई, तेरे मेरा बड़ा भाई है, वो तेरे को कुछ कुछ बोल रहा, तेरे पापा तेरे को बोल रहे हैं, कल को तू छोड़ देती है, कल भी तू वही है, आज भी वही है, कल को भी तेरे को बोल लेगी, उनको क्या जवाब देगी? अब तो यहाँ पे रह के तू कुछ कर भी लेगी, बन भी जाएगी। तो मैं पीछे नहीं हटी। मैं ये बोलूंगी इम्प्लीमेंट करो। आप छोटे छोटे टारगेट लो, ठीक है, उन पे काम करो, फोकस करो अपने नेक्स्ट लेवल पे। और इम्प्लीमेंट के साथ काम करो, होनेस्टी के साथ काम करो। और अपने अपलाइंस की हमेशा आप बात मानो। मैं हमेशा मानती आई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी लड़ाई बजी उनके साथ, नहीं। उन्होंने बोला कि अंजलि ऐसे करना, हाँ जी मैम हो जाएगा बिल्कुल। सर ने बोला अंजलि ऐसे नहीं ऐसे, हाँ जी सर जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं सच बताऊं ना, मेरे को, मैं जब छोटी सी थी ना, मैं चाहती थी मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को सब जानने। और मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं 12 साल की थी, मैं, मेरा एक भाई था, राहुल नाम था, राहुल भाई था। मैंने उसको बोला भाई मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा नाम बढ़े, मैं सबको जानूं, मतलब सब मेरे को जानने, और मैं ऐसे घूमने वगैरह, जो मुझे ट्रैवल का शौक है। तो मुझे उन्होंने बोला कि हाँ जी कोई बात नहीं, तेरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। मैं सोच रही कि उस सब मेरे को जानने, मेरा भी नेम फेम बने। तो उसने बोला कि टेंशन न ले अंजलि, हो जाएगा। मुझे नहीं पता था एकदम से हो जाएगा। जब वही है, मैंने इतनी छोटी एज में इतना कर लिया। अभी तो मेरे पास कुछ महीने और है। मैं चाहती हूँ 2026, सॉरी 25 में ही मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँ, ऐसा लेवल जिससे मुझे सब जानने लग जाए। और वो आपको भी पता है सबका ड्रीम लेवल होता है। और मैं एक बार जब मैं अपने मामा के जा रही थी, तो मैंने उनको बोला था, मामा की लड़की को, कि यार कुछ ऐसा बता मेरे को जो मैं ऐसे करूँ। उसने बोला मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था कि क्या करना लाइफ में। और अब मेरे को इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो इससे बाहर क्यों ही निकलना। राइट है। मैं यही बोलूंगी आप सब भी मेहनत करो। आप सब भी मतलब अब जैसे आपकी टीम होगी, कुछ पर्सन की एक दो टीम होगी, दो पर्सन होगे, उनसे बोलो कि तुम भी काम करो। नेगेटिव चीजें सबके पास आती है, नेगेटिव माइंड सेट होता है किसी किसी का। तो आप अपना माइंड सेट ना रखो नेगेटिव वाला, पॉजिटिव माइंड सेट रखो अपना। अपना काम करो होनेस्टी के साथ, इम्प्लीमेंट करो अपने टारगेट्स पर। और बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज मिलेगा। और एक छोटी सी बात की, जैसे मेरा पोस्ट आया, बहुत से पर्सन ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बधाई दी। अंजलि मैम कंटिन्यू करो, एक बार अपनी मम्मा को इनवाइट कर सकते हो आप? हाँ जी बिल्कुल। अपनी मम्मा मैम को। आप मुझे दोबारा म्यूट कर दियो, मैं एक बार म्यूट कर दी। कोई बात ओके ओके ठीक है। नहीं। हाँ जी, तो आप सभी ने जैसे मैम को सुना है ना, मैम की जर्नी के बारे में सुना, कितना मैम ने अपने लेवल के लिए स्ट्रगल किया।
और कैसे उन्होंने अपनी दिक्कतों को फेस किया। कहीं ना कहीं देखो, दिक्कतें तो हर एक इंसान को आती है ना। जैसे उन्होंने बताया आपको कि मेरे फैमिली वालों ने मुझे कैसे रोका था, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कहीं ना कहीं। बाकी एक बार उनकी ना मम्मा आ जाके हम उनकी मम्मा को इनवाइट करते हैं, एक बार उनसे जानते हैं कि उनको इस टाइम पे कैसा लग रहा है। वासी हो जाएगा, वासी वासी वो क्या है, उसको पकड़ो। हाँ जी, हाँ जी मैम, ऑप्शन आ रहा होगा आपको। ऐसे बोल लो, सब बैठे सुबह पूछेंगे, आप उनको बताओ आपको कैसे हाँ लगेगा। जी, नमस्ते आंटी जी। राम राम माता जी। नमस्ते आंटी। कैसे हो आंटी आप? बढ़िया है। आप सुनाओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अच्छा अपनी लग रहा है। बच्ची। हाँ, अपनी बच्ची काम करे अच्छा तो लगेगा ही। बिल्कुल। देखो एक बार आंटी, देखो यहाँ पे ना काफी सारे हमारे हमसे भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। हम भी बच्चे हैं। एक बार आप थोड़ा सा बताओगे इनको कि बच्चे इनको इनको दिक्कतें आती हैं काफी ज्यादा, किसी के पेरेंट्स मानते नहीं है, तो एक बार आप उनको थोड़ा सा बताओगे बोलो कि कामयाब। कि आप कैसे सपोर्ट करते हो अपनी बेटी को। देखो, जब बच्चा मेहनत करे तो अच्छा तो लगे। माँ बाप तो थोड़े मतलब शुरू में तो यही कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं है, ये है वो है, क्योंकि नजर से दूर है तो बच्चे तो यही कहेंगे कि दूर है, कि काम कैसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो भी पाएगा बच्चों से या नहीं। तब बच्चे अपनी नजरों के सामने काम करेंगे तो अच्छा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, मेहनत आपकी बेटी बहुत मेहनत करती होगी। हाँ, मेहनत बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी करें। घर घर के काम में हम मेहनत करेंगे, अपने काम में बच्चे मेहनत करें, तो मेहनत तो कामयाब होगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। हमें भी मतलब लग नहीं रहा था कि अंजलि मतलब इस लेवल पर आ जाएगी। अब लग रहा है कि कर लेगी। बिल्कुल आंटी, अभी तो उसने और भी आगे जाना है। बस आप अपनी सपोर्ट आपकी होनी चाहिए। बस आप सपोर्ट करते रहो ऐसे। तो क्या बात करें। और नमस्कार माता जी, कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक है बेटा। चलो चलो, बहुत बढ़िया जी। चलो, बाहर। हमारे लिए सबसे मतलब खुशी की बात है। पिछले महीने की बात करूं, पिछले महीने भी आपकी यूपी से एक लड़की है, उसका सुपरवाइजर हुआ है। वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। और इस मंथ जैसे अंजलि का सुपरवाइजर हुआ है, तो मतलब आप भी मेहनत देखते होगे अंजलि की, किस तरीके से मेहनत करती है सारा दिन। ठीक है। और वही, यही मेहनत। जी, वही मेहनत हमें दिखती है। और मैं यहाँ पे ना सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज को पाना चाहते हो ना, अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो बंदा इस लेवल तक पहुंच गया, तो उसके पीछे उसने बहुत कुछ किया है। वो मतलब ऐसे मतलब बैठ के नहीं कोई बंदा पहुंच जाता कि हाँ मैं चेयर पे बैठा रहूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। काम करना पड़ता है, सारी बाहर की चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि चलो इस एज के अंदर, 18 19 20 साल की एज के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत गलत काम कर देते हैं, बहुत गलत गलत काम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छी चीज ये मानता हूँ, अगर आपके सभी के पेरेंट्स आपके साथ हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आप ट्रेनिंग लगा सकते हैं, तो और भी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ध्यान काम के अंदर लगा रहेगा। ठीक है। और आप काम करोगे, चार पैसे कमाओगे, कल को आपके पेरेंट्स भी सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगे। ठीक है। तो कोई भी जिंदगी के अंदर गलत कदम ना उठाए, मेरी आप सभी से यही गुजारिश है। कोई भी आपको काम मिलता है जिससे आपको लगता है कि आपका मतलब फैमिली वगैरह अच्छी रहेगी। एक तो वो होता है कि आप 10 15 हजार कमा रहे हो, मैं 10 15 हजार कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ही वो लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस वो है कि काम करने का तरीका होता है। एक ये चीज होती है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, उसी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे देख सकते हो कि अंजलि के माता जी, उन्होंने कितनी मतलब अच्छे तरीके से सपोर्ट की है। पर उसके अंदर एक चीज और है। अंजलि ने भी सोचा था कि मैंने अपनी मम्मी को प्राउड करवाना है, कि मैंने अपना लेवल करके दिखाना है। ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांग रहे हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से मांग रहे हो कि मैंने बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करने दो, तो आप कुछ करके दिखाओ। ऐसे नहीं है कि बस बिजनेस कर लिया बस ठीक है जी। ठीक है। तो अभी जैसे आपको पता है कि टाइम भी काफी हो चुका है। और
अंजलि की जो अपलाइंस है पीछे खड़ी हैं, तीनों अपलाइंस, ये इनकी बहुत सपोर्ट रही है अंजलि को। तो ये अपनी तरफ से अंजलि के लिए एक छोटा सा केक लेके आए हैं। देख सकते हो आप, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है अंजलि सुपरवाइजर, गिर ना जाए। ये भी कोई पता नहीं है कि इसके ऊपर ही गिर जाए। और हमारे ऑफिस का मतलब जितना भी स्टाफ है, प्लीज आप अंदर आ जाइए सभी। और हमें सभी के साथ ही खुशी होती है कि सारे एक जगह पे इकट्ठे हों, तो फिर ही हम केक कटिंग वगैरह करें तो ज्यादा बढ़िया लगता है। हाँ जी, सभी अंदर आ जाइए प्लीज। हम्म। दिल्ली जी, आपका केक कहाँ पे है? ले आओ जल्दी जल्दी फिर। कैसा लगता है आपको? सभी एक्साइटेड है? वाह, कितना अच्छा केक है अंजलि जी। सभी आप लोग वीडियो वगैरह बना लो, ठीक है? क्योंकि देखो, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट तो हुई नहीं है, ठीक है? अंजलि भिजवा देना। अंजलि का केक भी सेम ही लग रहा है। सर जी, नाम मत देना। नहीं, सीधा है सीधा। ठीक आएगा तो बता। चलो करो जी केक कटिंग। केक कटिंग कर दो जी। चलो पकड़ो जी सभी। हाँ जी, सभी पकड़ो जी, सभी लगाओ अपना अपना। रख दो ट्रे, यहीं रख दो बस। कांग्रेचुलेशन। जल्दी जल्दी असिस्टेंट मैनेजर भी करता हूँ। नहीं तो काट लेना। ऐसे जी कांग्रेचुलेशन। तो सर जी आंटी जी, अच्छा लग रहा है आपको? आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा लग रहा है अब आपको? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। याद है आपको, मैंने आपसे बात करी थी जब अंजलि का बिजनेस स्टार्ट करवाना था, आपने बोला हाँ जी जरूर जरूर जरूर। आज यहाँ तक बात आ गई, सुपरवाइजर भी हो गए, मैनेजर भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आपने आना है अगली बार इवेंट में, दिल्ली आना है अंजलि के साथ बेल्ट लेने। खाने को क्या लेके आऊँ बना के आपके लिए? जैसे जैसे पिछली बार भिजवाई थी ना आपने, आलू मटर की सब्जी, पूरी वगैरह सब कुछ लेके आना। आलू मटर नहीं मैम, पनीर था। आप यहाँ पे इवेंट वगैरह में भी आते आ सकते हो, जैसे आप सारे हो, तो फैमिली यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, ना कि ऐसे बिजनेस पार्टनर, ठीक है? इनकी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ भिजवाती रहती खाने के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, बाकी कंग्रेचुलेशन अंजलि, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाहर जो चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। हाँ जी अंजलि, तो अभी एक चीज और बताइए। अभी दो तीन बातें आपके साथ में करूंगा। अभी जैसे आपको पता, आपका असिस्टेंट मैनेजर हुआ, सॉरी सुपरवाइजर हुआ है। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि पहले जस्ट अपना जब लेवल कर लेते हैं, और लेवल करने के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिले बढ़ जाते हैं। कहीं आप तो नहीं डिले बढ़ जाओगे? नहीं सर, मैंने आपको मैसेज भी किया था
और मैं आपको बताऊं ना, मेरे अंदर मम्मी मुझे ना स्टार्टिंग से बोलती आ रही, मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं, मेरी मम्मी बैठी है, आप चाहे उनसे पूछ लो। मम्मी मेरे को एक बात बोलते कि अंजलि तू जिस चीज के पीछे पड़ जा ना, तू पड़ी जा, तेरे में बहुत गंदी आदत है। और मैंने मैसेज पे आपको बताया था कि बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं, 1000% दूंगी। और मैं ढिल्ले पढ़ने वाला काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ढिल्ले पढ़ के देख लिया, मेरा सुपरवाइजर होते होते रह गया था पिछले मंथ। मैं ये बिल्कुल। गलती बार बार नहीं करूंगी। तो आप एक दिन के अंदर कितने घंटे काम करते हो? सर मैं सुबह ही मतलब अपना घर वगैरह का, मम्मी की भी मतलब थोड़ी सी हेल्थ इश्यू रहती है, तो मैं सुबह का 10 बजे तक काम निमट जाता है। 10 बजे से मैं 1 बजे तक करती हूँ, उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, खाना पीने में दे देती हूँ, घर वालों को खाना वाना दे देती हूँ, तो उसमें निकल जाता है। और फिर मैं शाम को 2 बजे फिर से बैठ जाती हूँ, 2 घंटे की नॉलेज लेती हूँ। फिर 1 घंटा फिर से रेस्ट करके या थोड़ा बहुत काम करके मैं 4 बजे फिर से बैठ जाती हूँ, 6 बजे तक काम करती हूँ। फिर 1 घंटा थोड़ा सा इधर उधर निकाल के मैं रात के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। मैं मतलब दिन में मान के चले 4 या 5 घंटे मैं आराम से दे देती हूँ। राइट है। और एक दिन के अंदर मतलब आप 4-5 घंटे देते हो, तो अभी आपका जो टारगेट है असिस्टेंट मैनेजर का, वो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम के अंदर आप उसको हिट कर दोगे? सर पहले मंथ का जो मतलब मैं टारगेट लेके चलूंगी, मैं यही लेके चलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा से ज्यादा मेरे सीसी डलती है इस मंथ मैं उतनी डालूंगी। और पहले मैं 30 से 40 नंबर पे मैं कॉलिंग करती थी, अब मैं ज्यादा से ज्यादा खुद से लीड निकालूंगी, जितनी पहले निकालती थी उससे ज्यादा। और लीड्स वगैरह मैं लेती रहूंगी, तो मैं 50 से 60 नंबर में तो मैं एक दिन में कर ही लूंगी। मैंने एक चीज और देखी है आपकी, कि आप मतलब वो एक्सक्यूज सा नहीं देते कि मैम सर मेरे पास लीड नहीं है, मैं काम कैसे करूँ, आप मेरे को लीड दे दो, लीड के बिना मेरा लेवल नहीं हो रहा। मैंने ये चीज बड़ी देखी है कि आप ये बहाने नहीं मतलब लगाते हो। सर मैं बहाने इसलिए नहीं लगाती, बहाने लगाने से कुछ फायदा ही नहीं है। हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, स्टडी करते हैं, क्या हम टीचरों को वहां बहाने लगाते हैं कि मैम हमारे याद नहीं था, हम एग्जाम नहीं दे सकते, हम कल को एग्जाम दे देंगे अपना। हम वहां पे एक्सक्यूज नहीं लगाते, चाहे हमारे याद हो ना हो, हम लिखते हैं, चाहे हमें खाली छोड़ के आना पेपर गलती पर हम वहां भर के आते हैं। यहाँ पे मैं एक्सक्यूज क्यों दूं? घर पे मैं एक्सक्यूज दूंगी तो मम्मी मुझे बहुत सुनाती है। तो मैं सोचती हूँ घर पे अपने काम का एक्सक्यूज नहीं देना, तो ये तो फिर भी मेरे फ्यूचर की बात है। यहाँ से मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम एज में, तो यहाँ पे एक्सक्यूज क्यों लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक चीज साथ में मैंने और देखी है, मतलब लोगों को पता है कि इस सिस्टम का यूज करके मैं मंथली 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तक भी पहुंच सकता हूँ, महीने का 1 लाख तक भी कमा सकता हूँ। ठीक है, बट फिर भी लोग क्या करते हैं, उस लेवल की वैल्यू नहीं जनरेट करते हैं, मतलब जितना उन्हें टाइम देना चाहिए उतना टाइम देते नहीं है। जो चीज उनको समझ के चलनी चाहिए वो समझ के चलते नहीं है। अगर मीटिंग की बात कर लो, ये तो 2-4 दिन की बात है कि मैंने कुछ पर्सन्स को रिमूव करवा दिया था मैनेजमेंट से, ग्रुप से, ताकि उनको पता चले कि हाँ मीटिंग कितनी जरूरी है। ठीक है, तो हर एक बंदे का मैंने देखा, ज्यादातर लोगों के मतलब उसके अंदर एक्सक्यूज थे कि ये है जी, वो है जी, ये है जी, वो मैं कर नहीं सका या मीटिंग नहीं लगा सका। तो ये चीजें मैंने बड़ी देखी हैं कि लोगों को जिस लेवल के ऊपर चलना चाहिए सिस्टम के साथ, उस लेवल के साथ वो सिस्टम से चलते नहीं। सर जैसे आपने बोला कि वैल्यू नहीं रहती बहुत से पर्सन्स को, तो मैं तो यही बोलूंगी कि जिन पर्सन को वैल्यू नहीं रहती, या तो उनके अंदर वो जिद नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना। सिर्फ पैसे कमाने कमाने से या फिर लेवल अचीव करने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपना नेम बनाना, फेम बनाना। नाम ऐसा बनाओ, अब जैसे मैं गूगल पे लिख दूं ना कि अस्मीत बराड़ सर FLP, तो एकदम से सर की फोटो आ जाती। तो कुछ इतना बड़ा अचीव करो कि गूगल भी आपको जानने लग जाए, दुनिया आपको जाने। जब लिखा जाए ना कि अंजलि राजपूत, तो मेरी फोटो सबसे ऊपर आए निकल के। कुछ इतना बड़ा करो। बिल्कुल यही चीज है। और जैसे अभी आप स्टडी भी कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं स्टडी में आप? सर मैं सच बताऊं, मैं अभी 12th में हूँ, और आपको पता ही है। और ओके। तो अभी आपको क्या लग रहा है, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, कि अभी आपको प्लेटफॉर्म के साथ क्या फ्यूचर लग रहा है? और एक इसके साथ मैं क्वेश्चन ऐड ऑन करता हूँ कि एक जो सीनियर है, एक जो अपलाइन है चाहे अपलाइंस है। फ्यूचर वाला क्वेश्चन चलो आप बाद में करते हैं, ये क्वेश्चन पे आते हैं कि एक अपलाइन है, एक
अप्लाइंस है, मतलब ऊपर की मतलब सारी अप्लाइंस है, वो सिस्टम के अंदर आपके लिए कितना जरूरी है। और उसके साथ आप एक चीज और बताइए कि कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, ठीक है, तो वो किस हद तक बिजनेस को खत्म कर सकती है। सर पहले मैं बात करूं कि आपने बोला जो अपलाइन और अप्लायंस वाला कि वो क्यों जरूर कितनी जरूरी है। अगर मान के चले मैं जब बिजनेस में आई थी, आंचल मैम है, श्रेया मैम है, सूरज सर है, आप हो, या फिर आपके भी जो सी अप्लायंस है करण देओल सर है, अगर सब मुझे सपोर्ट करना बंद कर दे, मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे कुछ मुझे डाउट्स है, कौन क्लियर करेगा। अब स्कूल में जाते हैं, टीचर को हम एक बार पूछते हैं, दो बार, हद से ज्यादा हम तीन बार पूछ लेंगे, चौथी बार हमें टीचर या तो धमका देगा, क्लास से बाहर खड़ा कर देगा। बट यहाँ पे एक फैमिली वाला काम है, एक सब प्यार से रहते हैं। अगर मैं आपसे श्रेया मैम से, आंचल मैम से, आपसे ही मैं 10 बार कॉल करके कुछ पूछती हूँ, तो आप मुझे 10 बार ही बताते हो। एक अप्लायंस का होना या फिर अप्लाइन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि यहाँ पे मतलब कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत की गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की, ये पर्सन वो पर्सन इधर की उधर चली जाती है। तो मैं ये बोलूंगी कि आप किसी पे यकीन ना करो। आप जो अपने कानों से सुनते हो, अपनी आंखों से देखते हो, अपने बोलने पर कंट्रोल रखो कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाले पर्सन की बातों को समझो। और हमारे काम को कितने हद तक गिरा सकती है, अब मान के चलो मैं किसी को कुछ गलत बोल देती हूँ, अब मुझे तो फील हो गई कि मैंने ये बात गलत बोली थी, अब मैं अपने वर्ड्स को वापस नहीं ले सकती, बट सामने वाले पर्सन को हर्ट हो चुकी है उस वर्ड से, उसका दिल टूट चुका है, हो सके हम वो कल को छोड़ के भी चले जाए। अब भगवान सब कुछ देखता है, वो देखेगा कि इसने इसको ऐसा बोला, इसको तो ज्यादा ही घमंड आ रखा अपने आप में, कोई बात नहीं, इसको डाउन कर देते हैं, वे हमारा काम को बिल्कुल खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने जो भी बातें बताई बिल्कुल बहुत हद तक ठीक है। और एक चीज और, कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल हमारा या पहला दिन होता है या दूसरा दिन होता है या हमारा मतलब स्टार्टिंग पीरियड होता है। उस पीरियड के अंदर कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं, ठीक है। या कई बार क्या होता है, हम पॉजिटिव होते हैं बट हम क्या गलती करते हैं, हम किसी की एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है। किसी की एडवाइस लेना सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए कितनी जरूरी है। और एडवाइस मतलब बाहर के किसी बंदे की, आपके पड़ोसी की। और जब हमारे पेरेंट्स हैं, हम पॉजिटिव हैं, वो नहीं मानते हैं, उस पीरियड के अंदर हमें क्या करना चाहिए। सर पहली बात जैसे आपने मुझसे पूछी कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वे मानते नहीं, वे हमें मना करते हैं, उस बात में मैं ये बोलूंगी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दी थी, और मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता, वे बिलीव नहीं करते थे। बट मैं, वही बात है, मैं जिद्दी थी, मैं जिद पे अड़ी रहती थी, पापा मेरे को मना कर देते, पर मम्मी कहीं ना कहीं, माँ तो माँ होती है, भी मान गई कि ठीक है चल तू कर ले, कुछ तो होगा ही, देखते हैं क्या होगा, या तो फिर सब बेकार ही होगा या फिर कुछ अच्छा ही होगा। तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स मना करते हैं कोई बात नहीं, फ्यूचर इस बार आपकी बारी है, रिक्स लोगे तो रिच भी बनोगे, ये बात रियलिटी है, हकीकत है। अगर नहीं लेते तो रिच भूल जाओ आप, ठीक है जी। और अगर पेरेंट्स मना भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपको फिर भी खुद पे बिलीव करना चाहिए, सेल्फ बिलीव रखना चाहिए। सामने वाला पर्सन अगर सामने एक रियल प्लेटफॉर्म है, एक रियल प्लेटफॉर्म है, तो आपको उस पे काम भी करना चाहिए। और सर ने दूसरी बात पूछी कि हम किसी बाहर वाले की एडवाइस ले लेते हैं। मैं आपको एक बात बोलूंगी, बाहर वाले की ना सिर्फ उसकी एडवाइस लेना जिसके पास सब कुछ है। अगर उसके पास सिर्फ बोलने के अलावा कुछ नहीं है, सर ने एक बात बोली थी कि एक बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक बंदा है जिसके पास सब कुछ है, और वो आपको कुछ बता रहा है, तो आप उसकी नहीं सुनोगे जिसके पास सब कुछ है, आप उसकी सुनोगे, उसकी बात पे हाँ में हाँ रखोगे जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो एडवाइस उसकी लो जिसके पास, जो पैसों की बात करता हो, गाड़ियों की बात करता हो, ठीक है, एक अमीर बनने के सपने देखता हो, लेवल्स की, अपने नेम और फेम बनाने की बात, उसकी एडवाइस लो, फालतू एडवाइस लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपके पास। और इस 18 साल की एज के अंदर अगर आप ये नॉलेज लेके घूम रहे हो, तो डेफिनेटली हम सभी एक अच्छी यूनिटी के साथ इस साल के अंदर, जैसे आप हो और और भी बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप के अंदर हैं, या और बहुत सारे नए लोग हैं जिनके अंदर और भी क्वालिटीज है, हम सभी की कोशिश करेंगे कि इस साल के अंदर जितने भी लोग हैं
सभी का कम से कम सीनियर मैनेजर हो जाए, और कम से कम सभी लोगों का कार प्लान तो डन हो ही जाए, कम से कम कार प्लान डन हो जाए। अगर कार प्लान डन होता है तो उसके अंदर सारा कुछ ही आ जाएगा, मैनेजर वगैरह एक एक चीज आ जाएगी। कार प्लान डन उसी बंदे का होता है जिसका बिजनेस पूरा स्टेबल होता है, राइट। जिसका स्टेबल बिजनेस है उसी का ही कार प्लान डन होना है 150 सीसी के ऊपर। और वहां पर इनकम जो है तकरीबन 3 लाख के अराउंड चली जाती है। ठीक है, तो बेस्ट विशेज है अंजलि हमारी तरफ से आपके लिए। और बड़ी अच्छे तरीके के साथ स्टार्टअप करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और अपना असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट करें। उसके बाद मैनेजर भी होगा, सारे के सारे लेवल्स होंगे, हम सब कुछ करेंगे। और सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि धन्यवाद है वो आपकी टीम का है। आपकी सीनियर्स की सपोर्ट तो रही रही, और साथ में आपकी टीम की भी आपको बहुत अच्छी सपोर्ट रही। तो विश यू ऑल द बेस्ट अंजलि, आपको मिलते हैं हम फिर कभी। ठीक है जी। और बाकी जितने भी पर्सन हैं, तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि मेहनत ये होती है मेहनत। कई बार क्या होता है कि हम उस लेवल की मेहनत नहीं करते हैं। अब इतनी सब बातें बताई हैं, इतनी सब बातें बताने के बाद भी कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ, आज वहां चलेगी जी, कल वहां चलेगे, ये करना जरूरी है जी, वो करना जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर दो किश्तियों में पाँव रखोगे तो एक दिन डूबोगे ही डूबोगे। कब भी डूब जाओ, चाहे आज डूबो, चाहे कल डूबो, चाहे परसों डूबो। दो किश्तियों में पाँव कभी भी नहीं रखने, या तो काम करो या ना करो, राइट। काम करना है तो अच्छे तरीके के साथ करो। सो बाकी आपके जो अपलाइंस हैं, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि जैसे अंजलि ने भी बताया, वही सब कुछ आपके लिए, राइट। और अपनी अपनी अपलाइंस की बिल्कुल जी 75 थे, 63 रह गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारे के सारे पर्सन एंड तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बढ़िया लगा जी आप सभी से बात करके। और आपकी अपलाइंस ही आपके लिए सब कुछ है जो मैंने आपको बताया, राइट। तो ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी टाइम काफी हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।